अध्याय 4 संज्ञा नाउन। बच्चों, संसार में सभी का कोई न कोई नाम होता है। नाम को ही व्याकरण में संज्ञा कहते हैं। आओ देखें नीचे दिए गए वाक्यों में किस किस के नाम हैं। मेघा अपनी मम्मी के साथ बाजार गई। उसकी मम्मी ने आलू, प्याज, टमाटर, सेब, केला खरीदा। फिर मेघा के भाई सौरभ के लिए कमीज खरीदी। मेघा ने आइसक्रीम खाई। मेघा ने अपने कुत्ते टॉमी के लिए बिस्किट खरीदे। बिस्किट खरीदकर उसे बहुत खुशी हुई। वह टॉमी से बहुत प्यार करती है। ऊपर दिए वाक्यों में सभी रंगीन शब्द संज्ञा हैं। व्यक्तियों के नाम मेघा, मम्मी, सौरभ। पशु का नाम कुत्ता, टॉमी। वस्तुओं के नाम आलू, प्याज, टमाटर, सेब, केला, कमीज, बिस्किट। स्थान का नाम बाजार। भाव का नाम प्यार, खुशी। इससे पता चलता है कि सभी प्राणियों, वस्तुओं, स्थानों तथा भावों का कोई न कोई नाम अवश्य होता है। किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के भेद। संज्ञा के 3 भेद होते हैं। संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। पहला, व्यक्तिवाचक संज्ञा। जिन शब्दों से किसी विशेष प्राणी, वस्तु या स्थान के नाम का पता चलता है उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। सोनी और मोनी दिल्ली में रहती हैं। वे दोनों दिल्ली पब्लिक स्कूल में पढ़ती हैं। ऊपर दिए वाक्यों में सोनी, मोनी, दिल्ली तथा दिल्ली पब्लिक स्कूल व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं। अन्य उदाहरण सूरज, धरती, भारत, जापान, लाल किला, हिंदी, अंग्रेजी, मंगलवार, दीपावली, जनवरी आदि। दूसरा, जातिवाचक संज्ञा। जिन शब्दों से किसी प्राणी, वस्तु या स्थान की संपूर्ण जाति का पता चलता है उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मैं और मेरा मित्र दिवाकर एक ही शहर में रहते हैं तथा एक ही विद्यालय में पढ़ते हैं। ऊपर दिए गए वाक्यों में मित्र, शहर तथा विद्यालय किसी विशेष प्राणी या वस्तु के बारे में न बताकर उनकी संपूर्ण जाति के बारे में बता रहे हैं। ये कोई विशेष नाम न होकर पूरी जाति के नाम हैं। अन्य उदाहरण नदी, पर्वत, देश, दिन, महीना, बालक, विद्यार्थी, आदमी, महिला, पशु, पक्षी आदि। तीसरा, भाववाचक संज्ञा। जिन शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के गुणदोष, दशा, अवस्था या भाव आदि का पता चलता है उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे हमारी अध्यापिका कहती हैं कि हमें बड़ों का आदर तथा छोटों से प्यार करना चाहिए। हमें हमेशा ईमानदारी से काम करना चाहिए। कभी लालच नहीं करना चाहिए। ऊपर दिए वाक्यों में आदर, प्यार, ईमानदारी तथा लालच शब्द भाव हैं। इन्हें केवल महसूस किया जा सकता है। भाव के बहुवचन रूप नहीं बनाए जा सकते हैं। भाव किसी प्राणी, वस्तु आदि के भाव, दशा, गुणदोष आदि का बोध कराते हैं। अन्य उदाहरण प्रेम, क्रोध, दया, शांति, उदासी, वीरता, ठंडक, दुख, खुशी, बचपन, बुढ़ापा, हार, जीत आदि। विशेष कुछ विद्वान अंग्रेजी के आधार पर संज्ञा के 2 और भेद बताते हैं। पहला, समुदायवाचक संज्ञा, जो संज्ञा शब्द किसी समुदाय या समूह का बोध कराते हैं वे समुदायवाचक संज्ञा कहलाते हैं। गुलदस्ता, झुंड, सेना। अन्य उदाहरण
जनता, जुलूस, झुंड, कक्षा, वृंद, सभा, टोली आदि। दूसरा, द्रव्यवाचक संज्ञा, जिन संज्ञा शब्दों से द्रव्य, धातु या पदार्थों का बोध होता है, उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। पानी, लकड़ी, सोना। अन्य उदाहरण चांदी, कॉफी, लकड़ी, पानी, लोहा, तांबा, पीतल, चावल, पानी आदि। विद्वान इन दोनों भेदों को जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही मानते हैं। भाववाचक संज्ञाएं निम्नलिखित 5 प्रकार की होती हैं। पहला, जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा। जातिवाचक भाववाचक: शत्रु, शत्रुता, बच्चा, बचपन, मित्र, मित्रता, लड़का, लड़कपन, चोर, चोरी, नर, नरत्व, माता, मातृत्व, दानव, दानवता, प्रांत, प्रांतीयता, जल, जलत्व, सिंह, सिंहत्व, प्रभु, प्रभुत्व, बालक, बालकपन, सती, सतीत्व, दास, दासता, युवक, यौवन, शूर, शौर्य, नारी, नारीत्व, पंच, पंचायत, राष्ट्र, राष्ट्रीयता, नेता, नेतृत्व, वीर, वीरता, देव, देवत्व, स्त्री, स्त्रीत्व, पुरुष, पौरुष, वकील, वकालत, हिंदू, हिंदुत्व। दूसरा, सर्वनाम शब्दों से भाववाचक संज्ञा। सर्वनाम, भाववाचक: अपना, अपनत्व, मम, ममत्व, अहं, अहंकार, पराया, परायापन, निज, निजत्व, स्व, स्वत्व। तीसरा, विशेषण शब्दों से भाववाचक संज्ञा। विशेषण, भाववाचक: निर्मल, निर्मलता, ठंडा, ठंडक, लंबा, लंबाई, सज्जन, सज्जनता, बुरा, बुराई, खट्टा, खटाई, खटास, मोटा, मोटापा, हरा, हरियाली, मूर्ख, मूर्खता, पतला, पतलापन, नम्र, नम्रता, निर्धन, निर्धनता, मीठा, मिठास, सरल, सरलता, बड़ा, बड़प्पन, शूर, शौर्य, लघु, लघुता, चिकना, चिकनाहट, रोचक, रोचकता, धीर, धैर्य, धीरता, लाल, लाली, नीच, नीचता, सुंदर, सौंदर्य, सुंदरता, विस्तृत, विस्तार, चतुर, चातुर्य, भला, भलाई, शुद्ध, शुद्धता। चौथा, क्रिया शब्दों से भाववाचक संज्ञा। क्रिया, भाववाचक: पहनना, पहनावा, कमाना, कमाई, गाना, गान, लेना देना, लेन देन, उठना, उठान, कूदना, कूद, देना, देन, रोकना, रुकावट, गिरना, गिरावट, चमकना, चमक, चुनना, चुनाव, पीना, पान, खेलना, खेल, घबराना, घबराहट, चढ़ना, चढ़ाई, चिल्लाना, चिल्लाहट, उड़ना, उड़ान, खाना पीना, खान पान,
धोना, धुलाई। पढ़ना, पढ़ाई। चलना, चाल। जागना, जागरण। हंसना, हंसी। भागना, दौड़ना, भगदड़। हमने जाना। किसी वस्तु, व्यक्ति, प्राणी, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 3 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। कुछ विद्वान अंग्रेजी के आधार पर संज्ञा के 2 और भेद मानते हैं: समुदायवाचक और द्रव्यवाचक संज्ञा।